हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हाइड्रोलिसिस। यह टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस से बहुत ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हाइड्रोलिसिस, जिसका शाब्दिक अर्थ है जल अपघटन, किसी भी अभिक्रिया में कार्बनिक यौगिक का जल के द्वारा टूटना, अपघटित होना हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन कहलाता है। आइए टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक का नाम है हाइड्रोलिसिस, जिसे हिंदी में जल अपघटन कहते हैं, जल अपघटन कहते हैं। इंग्लिश में डिफिनीशन देख लेते हैं। दी डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डीकम्पोजिशन ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय वाटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड्स और बेसेज इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिकम्पोजिशन वाटर के द्वारा होना, किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट एसिड और बेस, क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस। हिंदी में तनु अम्लों या क्षारों की प्रेजेंस में किसी कार्बनिक यौगिक का जल के द्वारा अपघटन होना जल अपघटन कहलाता है। परिभाषा एकदम स्पष्ट है। रासायनिक अभिक्रिया में कार्बनिक यौगिक या अभिकारक या रिएक्टेंट का जल के द्वारा अपघटित होना हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन कहलाता है। परिभाषा देख लीजिए। उदाहरण चलते हैं। उदाहरण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस। फार्मूला RX। एग्जाम्पल एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल हैलाइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है, एल्काइल हैलाइड की, HX हाइड्रोजन हैलाइड और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स प्राप्त होता है। एल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस कराने पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होता है, और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में प्राइमरी एल्कोहल
सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल, तीन प्रकार के एल्कोहल्स जो है एल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस के द्वारा प्राप्त होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। CH3Cl मेथाइल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस, मेथाइल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस जब होती है, मेथाइल क्लोराइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है, CH3OH और हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। इस प्रकार मेथाइल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस होने पर मेथाइल एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है। CH3CH2Br एथाइल ब्रोमाइड की हाइड्रोलिसिस जब होती है तो CH3CH2OH एथाइल एल्कोहल और हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार मेथाइल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस होने पर मेथाइल एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल, एथाइल ब्रोमाइड की हाइड्रोलिसिस होने पर एथिल या इथाइल एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल है वो प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, एल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस होने पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होते हैं और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है? वे एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह जुड़े होते हैं, एक OH समूह जुड़े होते हैं, ऐसे एल्कोहल को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शरी एल्कोहल। तो एल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस के द्वारा तीनों प्रकार के एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शरी एल्कोहल बना सकते हैं। अगला उदाहरण CH3CHCl CH3 1 2 3 2 पे क्लोरीन लगा हुआ है तो 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम है। इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है CH3CHOH CH3 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड 1 2 3 प्रोपेनॉल 2 जिसे सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं, वो प्राप्त होता है। 2 क्लोरोप्रोपेन की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो प्रोपेनॉल 2 प्राप्त होता है और प्रोपेनॉल 2 जो है सेकेंडरी एल्कोहल है। तो इस प्रकार एल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस के दौरान प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शरी एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो इस अभिक्रिया को ध्यान से देख लीजिए कि एल्काइल हैलाइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शरी एल्कोहल तीनों प्रकार के एल्कोहल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार एल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस के द्वारा जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होते हैं, एल्कोहल बनाने का एक मेथड है। ये भी क्लियर हो गया कि एल्कोहल कैसे प्राप्त होता है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड के दौरान जो है एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अगला एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ
जेम हैलाइड, जेम हैलाइड, जेम हैलाइड। CH3 CH2 CH2 वे डाइहैलाइड जेम हैलाइड किसे कहते हैं? वे डाइहैलाइड जिसके एक ही कार्बन पे दो हैलोजन एटम्स जुड़े हों, एक ही कार्बन एटम पर दो हैलोजन एटम जुड़े हों। फिर से देख लीजिए, वे डाइहैलाइड जिसके एक ही कार्बन एटम पे दो हैलोजन एटम जुड़े हों, इस प्रकार के डाइहैलाइड को जेम डाइहैलाइड कहते हैं। जब जेम डाइहैलाइड की हाइड्रोलिसिस होती है CH3 CH2 CH OH प्लस 2HX हाइड्रोजन हैलाइड, इस प्रकार का कंपाउंड प्राप्त होता है। दोनों X जो है हैलोजन है हट जाएंगे और वहाँ पे दो OH समूह आके जुड़ जाएंगे और दोनों X हैलोजन दो H के साथ हाइड्रोजन हैलाइड बना लेंगे। इस प्रकार का कंपाउंड प्राप्त होता है और यह एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल क्यों है तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए कि वे कार्बनिक यौगिक जिसके एक ही कार्बन एटम पर दो OH समूह या तीन OH समूह जुड़े हों, वे कार्बनिक यौगिक जिसके एक ही कार्बन एटम पे 2 OH ग्रुप और 3 OH ग्रुप जुड़े हों, तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं और अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल जल को बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार CH3 CH2 CH OH एक कंपाउंड है। इसी कंपाउंड को यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ से जो है इस प्रकार लिख देते हैं और ये जो बांड है यहाँ पे पाई बांड में शिफ्ट हो जाता है। ए बांड जो है पाई बांड में शिफ्ट हो जाता है और ए जो सिग्मा बांड है टूट जाता है और H और OH मिलकर वाटर बनाते हैं और वाटर जो है निकल जाता है। इस प्रकार CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H पहले C था, जिसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CHO, यानी एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ध्यान से देख लीजिए, जेम हैलाइड का जब हाइड्रोलिसिस होती है, जेम हैलाइड क्या होता है फिर से क्लियर कर लेते हैं। वे डाइहैलाइड जिसके एक ही कार्बन एटम पे दो हैलोजन एटम जुड़े हों, जेम हैलाइड कहते हैं। जब जेम हैलाइड की हाइड्रोलिसिस होती है तो अनस्टेबल कंपाउंड प्राप्त होता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त होता है। अनस्टेबल कंपाउंड वे कार्बनिक यौगिक कंपाउंड जिसके एक ही कार्बन एटम पर 2 या 3 OH ग्रुप जुड़े हों,
तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं और अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए वाटर को रिलीज कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देते हैं। इस प्रकार यहाँ से जो है बॉन्ड डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाता है और ये OH निकल जाता है, AH और OH मिलके वाटर बना लेते हैं और यहाँ से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार जेम हैलाइड से एल्डिहाइड बनाया जाता है और कीटोन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कीटोन। तो ध्यान से देख लीजिए, जब जेम हैलाइड का हाइड्रोलिसिस होती है, जेम हैलाइड की हाइड्रोलिसिस जब होती है तो इससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त होते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की एक मेथड प्राप्त हो गया जेम हैलाइड के द्वारा। जेम हैलाइड की हाइड्रोलिसिस के दौरान एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3 Cl Cl CH3, इस को जेम हैलाइड बोलेंगे क्योंकि वे डाइहैलाइड जिसमें हैलोजन एटम एक ही कार्बन एटम पे जुड़े हों। तो यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन एक ही कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे जेम हैलाइड कहेंगे। जब जेम हैलाइड की हाइड्रोलिसिस होती है, जेम हैलाइड की हाइड्रोलिसिस होती है तो CH3 COH OH और CH3 प्लस 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। एक ही कार्बन पर 2 H ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए अनस्टेबल है। CH3 OH OH CH3, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यह हाइड्रोजन और OH ग्रुप मिलके वाटर बनाएंगे और वाटर रिलीज हो जाएगा और यहाँ से प्राप्त होता है CH3 CO CH3 कीटोन प्राप्त होता है। इसका नाम है एसीटोन। तो इस कंपाउंड का नाम है 1,2 पे 2 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं 3, तो 2,2 डाई क्लोरो 3 कार्बन है प्रोपेन। 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन की हाइड्रोलिसिस जब होती है तो एसीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एसीटोन प्राप्त होता है। देख लीजिए ध्यान से इसको। CH3 CH2 Cl CS, इसका नाम है 1,2,3,4 2,2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो CH3 CH2 COH OH CH3 प्लस 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। और यह कंपाउंड एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए यह कंपाउंड जो है अनस्टेबल है। यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा
H2O, और यहाँ से बन जाएगा CH3 CH2 CO और CH3। यहाँ से कीटोन प्राप्त होगा और इस कीटोन का नाम है 1,2,3,4 ब्यूटेनोन 2, ब्यूटेनोन 2। तो देख लीजिए इस अभिक्रिया को ध्यान से, रिएक्शंस को ध्यान से, क्योंकि जब जेम हैलाइड की हाइड्रोलिसिस होती है तो एल्डिहाइड भी प्राप्त होता है और साथ ही साथ एल्डिहाइड भी प्राप्त होता है और साथ ही साथ कीटोन प्राप्त होता है, और एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का एक मेथड भी तैयार हो गया हम लोगों को। एक उदाहरण और देख लेते हैं, अभी देखा था CH3 CH2 CHCl2 1 2 3, एक ही कार्बन एटम पर 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो 1 डाई क्लोरो प्रोपेन, 3 कार्बन का है प्रोपेन इसका नाम है। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो CH3 CH2 CHOH OH और 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। यह अनस्टेबल है क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। CH3 CH2 CHOH OH, एक ही कार्बन एटम पे 2 OH या 3 OH जुड़े हों तो वह कंपाउंड अनस्टेबल होता है और अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए वाटर जल को निकाल देता है। इस प्रकार हो जाएगा और एक बांड जो है डबल बांड में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा और H और OH मिलके वाटर बना लेंगे। वाटर मालिक्यूल रिलीज हो गया, यहाँ से बन गया CH3 CH डबल बांड और H, ये बन गया एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का फार्मूला है एल्डिहाइड। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH3 CH2 है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं CH2 CHO। तो एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड का नाम है एस्टेल्डिहाइड, प्रोपेन 3 कार्बन का है प्रोपेनल्डिहाइड या 1 2 3 IUPAC में प्रोपेनल बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब जेम हैलाइड की हाइड्रोलिसिस होती है तो एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड लाइक एज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ईथर का हाइड्रोलिसिस। ईथर जो है 2 टाइप के होते हैं, ROR डैश। ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप सेम हो तो उसे सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, और ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो उसे
अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस ईथर को सममित ईथर कहते हैं हिंदी में, और इस ईथर को असममित ईथर कहते हैं। जब सममित ईथर की हाइड्रोलिसिस होती है, किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में, तो 2ROH एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 2 मोल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होता है। किस ईथर को? सिमेट्रिकल ईथर की जब हाइड्रोलिसिस होती है, सममित ईथर की जब हाइड्रोलिसिस होती है एसिड की प्रेजेंस में, तो 2 मोल जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होता है। उदाहरण में CH3OCH3 डाई मेथिल ईथर, इसका नाम है डाई मेथिल ईथर की जब हाइड्रोलिसिस होगी एसिड की प्रेजेंस में, तो 2 मेथाइल एल्कोहल प्राप्त होता है, मेथाइल एल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब C2H5 जब डाई एथिल ईथर की हाइड्रोलिसिस होती है एसिड की प्रेजेंस में, तो 2 मोल एथाइल एल्कोहल प्राप्त होता है, 2 मोल एथाइल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इसे देख लीजिए, जब सिमेट्रिकल ईथर की हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में होती है तो 2 मोल जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसमें डाई मेथिल ईथर की हाइड्रोलिसिस होने पर मेथाइल एल्कोहल, डाई एथिल ईथर की हाइड्रोलिसिस होने पर इथाइल एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। आइए अनसिमेट्रिकल ईथर का देख लेते हैं। ROR-, जब अनसिमेट्रिकल ईथर की हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में होती है तो 2 एल्कोहल का मिक्सचर प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों तरफ के एल्किल ग्रुप जो है सेम नहीं होते हैं। उदाहरण CH3OC2H5, इस ईथर का नाम है एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल ईथर की जब हाइड्रोलिसिस होती है एसिड की प्रेजेंस में, तो मेथाइल एल्कोहल और एथाइल एल्कोहल, मेथाइल एल्कोहल और एथाइल एल्कोहल 2 एल्कोहल प्राप्त होते हैं, यानी 2 एल्कोहल का मिक्सचर प्राप्त होता है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर 2 प्रकार के, सिमेट्रिकल ईथर की जब हाइड्रोलिसिस होती है एसिड की प्रेजेंस में तो 2 मोल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होता है, जबकि अनसिमेट्रिकल ईथर की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो 2 एल्कोहल का मिक्सचर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम हैलाइड और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर आज के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।